द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी का खास शो अब तक की बड़ी खबरें। इसमें हम आपको दिखाएंगे आज की वो न्यूज जो सुर्खियां बन गई। आज आप देखेंगे क्या अब देश में होगा बस एक चुनाव, केजरीवाल की जान को आखिर किससे खतरा, दिल्ली में कांग्रेस का संग्राम, बीजेपी को दिखाया आईना, राहुल गांधी का अपमान, क्या भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला है भारी। तो चलिए तफसील से खबरें शुरू करते हैं। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में अब आतिशी की लीडरशिप में आम आदमी पार्टी की नई सरकार बनने का रास्ता साफ है। उनका ही नाम प्रपोज किया गया है। सूत्रों की माने तो आतिशी 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर ओथ ले सकती हैं, शपथ ले सकती हैं। चर्चा यह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू साहिबा को एक खत भेजा है, एक चिट्ठी भेज दी है, जिसमें नामित मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख तय की गई है, बताई गई है। फिलहाल खबर है कि मौजूदा मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भी द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया गया है। इसी सिलसिले में एक और खबर है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे चुके अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी घर भी छोड़ देंगे। आम आदमी पार्टी को केजरीवाल की जान की फिक्र हो रही है। इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं, उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपनी सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ने जा रहे हैं। हम लोगों को बड़ी फिक्र हो रही है। केजरीवाल पर इससे पहले कई हमले हो चुके हैं और ये फिक्र जायज़ है। जब उनके माँ बाप भी घर में थे तब भी उन पर हमला हुआ और अभी ये तय नहीं हुआ है कि केजरीवाल कहाँ रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो जनता के बीच रहेंगे, जगह अभी तय नहीं है, लेकिन हमें उनकी जान की फिक्र सता रही है। माँ बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है। कई बार उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, कहीं कालिक फेंकी गई, कहीं हमला किया गया, चोट पहुंचाई गई। ये सारा कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। अब आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाने का एक प्रस्ताव पारित हुआ है। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के प्रस्ताव को आज केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये बिल शीतकालीन सत्र यानी कि नवंबर दिसंबर में संसद के सेशन में पेश किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को लेकर मीडिया को जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में एक कॉमन इलेक्टोरल रोल होगा। इसके अमल में आने के बाद कमेटी ने 2 फेज में इलेक्शन करवाने का सुझाव दिया है। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन करवाए जाएंगे, जबकि 100 दिन के अंदर दूसरे फेज में लोकल बॉडी यानी जो निकाय चुनाव होते हैं ना, चेयरमैन के, मेयर के, इसके इलेक्शन होंगे। कोविंद कमेटी की ये सिफारिशें साल 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद लागू होंगी। 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रेसिडेंट एक तय तारीख तय करेंगे, जिससे राज्यों और केंद्र के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके लिए कम से कम 5 से 6 संवैधानिक संशोधनों की जरूरत पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी के सुझावों पर विचार करने के लिए देश भर में चर्चा करने का प्लान बनाया है। इसके बाद ही कोई अगला कदम उठाया जाएगा। 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में, अपने इसी टेन्योर में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि बार बार इलेक्शन से देश के विकास पर, देश की जो डेवलपमेंट स्पीड है उसमें हर्डल्स पैदा होते हैं, ब्रेकर्स लगते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसेस तय करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। इसमें 8 मेंबर थे। कोविंद कमेटी यानी रामनाथ कोविंद की कमेटी का गठन 2 सितंबर साल 2023 को किया गया था। कमेटी ने इसी साल 14 मार्च को 2024 में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ये रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। वन नेशन वन इलेक्शन की राह इतनी आसान नहीं है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही विपक्षी दलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस सुझाव का समर्थन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुद्दों के अभाव में बीजेपी ये चुनावी शगुफा लेकर आई है, इसका समर्थन देश से नहीं मिलेगा।
ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं। अब बात राहुल गांधी की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी और उनको दिए गए अपशब्दों पर कांग्रेस लाल है। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। आज कांग्रेस के कई लीडर्स ने इस पर बयान जारी किया और बीजेपी की जमकर क्लास लगाई। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के नेता राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी देने से लेकर उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी समझ गई है कि नफरत का बाजार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मोहब्बत की एक दुकान उसे खत्म करने के लिए काफी होती है। ये नफरती बयान कौन दे रहा है सब जानते हैं, लेकिन सवाल है, ये कांग्रेस लिखती है, लेकिन सवाल है कौन बुलवा रहा है, चुप कौन है, क्यों बुलवा रहा है, क्यों चुप है। इस पूरे मामले में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप है। क्या ये चुप्पी इसीलिए है ताकि एक ऐसा माहौल बने जहां हिंसा की वारदात को अंजाम दिया जा सके। आज पूरा देश देख रहा है कि नेता विपक्ष को सत्ताधारी पार्टी जान से मारने की धमकी दे रही है और प्रधानमंत्री चुप है। ये देश जवाब मांग रहा है। ये देश जवाब मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी, अब चुप्पी से काम नहीं चलेगा। पूरा विश्व देख रहा है कि इस देश के नेता प्रतिपक्ष को देश की सत्तारूढ़ पार्टी जान से मारने की धमकी दे रही है और प्रधानमंत्री चुप हैं। किस मुंह से आप विदेशों में जाकर अपने लोकतंत्र की ढींग हाँकते हैं, जरा बताइए। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिए हों, बल्कि कांग्रेस की यूथ विंग भी सड़कों पर उतरी और वहां पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी नेताओं की तरफ से कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया, जिससे आप तस्वीरें देख रहे हैं। बीजेपी नेताओं द्वारा नेता विपक्ष राहुल गांधी पर अनर्गल और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। इस नफरती बयानबाजी के विरोध में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के साथियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस दौरान उनके ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी और उन्हें हिरासत में भी थोड़ी देर उन्हें रोका भी गया। उन्हें बैरिकेडिंग क्रॉस करने से रोका गया। कांग्रेस आज फुल मूड में थी और उसने बीजेपी की पूरी तरीके से मजम्मत करने की कोशिश की, सड़कों पर भी दिखी। और आज दिल्ली में बारिश का मौसम था, सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी और इस बारिश के बीच यहाँ पर धक्का मुक्की भी देखने को मिली। माफ़ कीजिएगा, मेरी ज़ुबान से अगर निकल गया हो कि पुलिस ने बौछार की पानी की, ये बौछार कुदरती थी। सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडियन यूथ कांग्रेस ने, बल्कि कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI ने भी विरोध प्रदर्शन किया राहुल गांधी के समर्थन में और उन्हें बदजुबानी उनके साथ करने वाले या उन्हें धमकी देने वाले कुछ अनाम से नेताओं के खिलाफ। ऐसे नेता अक्सर कुछ निम्न स्तर का बयान देकर चर्चा पाना चाहते हैं, शायद यही कोशिश की गई होगी। नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ NSUI अध्यक्ष वरुण चौधरी जी के नेतृत्व में युवा साथियों ने प्रदर्शन किया। ये 2 तस्वीरें कांग्रेस ने शेयर की। कांग्रेस के युवा सिपाही बैरिकेड्स पर चढ़े हुए हैं। ऐसे घटिया बयान बीजेपी की नफरती राजनीति को उजागर करते हैं। लिखा गया इन फोटोज के साथ, इन नेताओं पर एक्शन होना चाहिए क्योंकि ये मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं। नेता नफरत से भर चुके हैं। हम देख रहे हैं अक्सर हैदराबाद से लेकर वो एक बंदा चढ़कर गालियां देता है, और कहाँ तक सब ऐसे। जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक की वोटिंग के आंकड़े जो दैनिक भास्कर ने दिए, हो सकता है आप तक थोड़े अपडेट होकर पहुंच जाएं। 58.19% यानी 58.19% मतदान हुआ शाम 5 बजे तक। किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा 77.23% वोटिंग हुई। इस फेज के बारे में भास्कर की ने ही एक फैक्ट फाइंड किया था, या यूं कहें कि ओपिनियन लिया था। तो उसके मुताबिक इसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन भारी पड़ रहा है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद ये करते होंगे आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।